राजनीतिक सलाहकार भी रहे, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। गौड़ साहब, ये बताओ, ये फरीदाबाद से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं दरअसल की 8-9 साल की बात करें, चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे वो उद्योग की बात करें, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात करें, चाहे आवारा घूम रहे जानवरों की बात करें, अभी तक तो ये बुनियादी चीज़ें ही नहीं हो पाई हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद की आपने बात करी है। आज से 8 साल पहले के फरीदाबाद को अगर किसी ने नज़दीक से यहाँ बैठे लोगों ने देखा होगा और आज के फरीदाबाद को देख रहे हैं तो बहुत बड़ा अंतर जरूर वो महसूस करते होंगे। समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती, समस्याएं जैसे जैसे समय बढ़ता है समस्याएं भी साथ साथ चलती हैं। लेकिन फरीदाबाद ने पिछले 8 वर्षों में जिस विकास की ऊंचाइयों को छुआ है वो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी किसी सरकार के समय में छुआ गया होगा। किस तरह की विकास की ऊंचाई है? आप जहां आपका एक कार्यक्रम हो रहा है उसके सामने ही नेशनल हाईवे है, आप उसको देखो। आज दिल्ली से शुरू होकर मथुरा तक जाने में मात्र 1.25 घंटे लगते हैं। पहले इस रोड को बल्लभगढ़ तक पहुंचने के या पलवल तक पहुंचने के लिए 1.25 घंटा लगता था। तो ये एक बहुत बड़ा विकास है। आज दोनों शहरों को, ग्रेटर फरीदाबाद पिछले 8 साल के अंदर ही बसा है, दोनों शहरों को कनेक्टिविटी, ग्रेटर फरीदाबाद को और पुराने फरीदाबाद को जोड़ने के लिए जितने भी पुल बनाए गए वो सारे हमारे समय में बनाए गए। उससे पहले कोई एक ही पुलिया होती थी, एक खेड़ी पुलिया और एक एतमादपुर की पुलिया, या फिर एक कहीं पल्ला सैदपुर के पास एक पुलिया होती थी। बड़े बड़े पुल, डबल वाले पुल बनाए गए हैं, ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने का काम किया है। एनआईटी फरीदाबाद और फरीदाबाद को जोड़ने के लिए भी केवल 2 ही पुल होते थे, एक बाटा पुल, नीलम पुल और बड़खल पुल। उसके अलावा एक अंडरपास मेवला के नीचे बना डबल का, आगे भी बना और एक नया पुल अभी बनने जा रहा है। तो विकास हर क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। आपने कहा था कि जिसने विकास आपकी सरकार से पहले जो हालत देखे और जो अब है, शारदा राठौर जी इस बात की गवाह हैं। इन्होंने सारे हालात देखे हैं, आपसे पहले के हालात भी किए हैं। पूर्व सीपीएस भी रही, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, बल्लभगढ़ से विधायक रही। ये अजय गौड़ साहब कह रहे हैं इन्होंने तस्वीर ही बदल दी फरीदाबाद की, जो आपने बिगाड़ दी थी आप लोगों ने। मैं तो ये कहूँगी कि अजय गौड़ जी का धन्यवाद, जो ये हमने शुरुआत की थी, उस समय की तत्कालीन शहरी विकास मंत्री कमलनाथ जी ये जो फ्लाईओवर की शुरुआत करके गए थे, बदरपुर बॉर्डर से लेकर और आगे तक यूपी बॉर्डर तक, ये हमारे काम की शुरुआत है, हमारे समय की शुरुआत है। ये एक ऑन गोइंग काम था जो इनके समय में ख़त्म हुआ, जिसका श्रेय ले रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में जो फरीदाबाद की हालत हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। सिर्फ झूठे नारे और खोखले वायदे फरीदाबाद को दिए गए हैं। काम जो इन्होंने गिनाए हैं, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि ये हमारे किए हुए कामों को अपना बताकर श्रेय ले रहे हैं। अगर लेकिन मेरी बहन अगर ये नहीं टोका नहीं, आपने कहा नहीं रोका। अगर ये काम आपके समय में शुरुआत हुई हो तो सारे देख के बताने किसने शुरुआत करी और किसने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कमलनाथ जी बदरपुर बॉर्डर पे इसका शुभारंभ कराकर गए थे। अब आप उनका किए हुए ऑनगोइंग कामों का जो आपके समय में समाप्त हुए, अगर उनका श्रेय लेना चाहते हैं तो कोई हुआ या पूरा करवाया मैडम इन्होंने? जो भी पूरा करवाया, एक काम जो शुरू हो चुका है सरकार बदलने के बाद, क्या वो उसको रोक सकते हैं बीच में? वो तो प्रोजेक्ट चालू है ना, उसको तो पूरा करवाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने तो हमारे किए हुए कामों का ही श्रेय लिया है। आज ये बात करते हैं सड़कों की, तो सड़कों की इससे बुरी दशा पहले कभी भी नहीं थी। मैं तो एक बहुत साधारण सी इंसान हूँ, एक नेता बन के यहाँ नहीं आई हूँ, मैं फरीदाबाद की नागरिक बन के आई हूँ। मुझे रोज सड़कों से गुजरना पड़ता है। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, आपको बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर दिख जाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए, आपको पीने के पानी की समस्या नजर आ जाएगी, आपको सीवर की समस्या नजर आ जाएगी, आपको आवारा पशु नजर आ जाएंगे। और ये मुझे हैरानी इस बात की है, बहुत आदर्शवादी ये लोग बनते हैं, गौ माता के रक्षक बनते हैं, गौपालक बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जितना गौधन
फरीदाबाद में सड़कों पर घूम रहा है और पॉलीथीन खा खा कर मर रहा है, इतना शायद पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होगा। आज आप मेरे साथ चलिए, बल्लभगढ़ की मोहना रोड, जिससे मुझे डेली गुजरना पड़ता है, वो डंपिंग यार्ड बना हुआ है और डंपिंग यार्ड होने के साथ साथ वहां सारे आवारा पशु, जिसमें कुत्ते भी शामिल हैं, जिसमें सुअर भी शामिल हैं, हमारी गौ माता भी शामिल हैं, नंदी बाबा भी शामिल हैं, वो खा खा कर मर रहे हैं। तो ये किस विकास की बात कर रहे हैं? मेट्रो हम लेकर आए, हमारे टाइम में मेट्रो आई और ये उसका भी श्रेय लेना चाहेंगे तो बेशक लें, लेकिन जनता फरीदाबाद की जानती है तस्वीर दरअसल अच्छी आपने बनाई थी, इन्होंने इसे फरीदाबाद बेरंग कर में दिया। मेडिकल कॉलेज आता हम हूं लेकर आपको। आए, ईएसआई मेडिकल कॉलेज। अच्छा जी। फरीदाबाद में आईएमटी हम लोग लेकर आए, वाईएमसीए को यूनिवर्सिटी हमने बनाया, हमने गुड़गांव तक की बढ़िया कनेक्टिविटी हमने बनाई। ये जीटी रोड जो इतने फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, ये हमारे टाइम के लेकिन हैं। फिर भी आपकी- सोहना फ्लाईओवर बना, वो हमने बनाया। शारदा जी, इतना रेनीवेल योजना जो लेकर आए, वो हम लेकर आए। इतना सारा काम आप 48 लोगों ने किया, फिर भी बदल दिया आपको बीजेपी को 47 48 सीटें दे दी। पीने के पानी के बूस्टर्स हम लेकर आए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन बूस्टर्स में ये लोग बहुत सारे बूस्टर्स में लाइन तक नहीं जोड़ पाए। एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब लेते हैं। पहले सड़कों की बात की, अरविंद भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं, इनके नेता हैं, वो सड़क उन्हीं के पास है डिपार्टमेंट, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। ये हो क्या रहा है? आपसे तो सड़कें भी नहीं संभल रही हैं, आप कहते हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग अपना। जिन सड़कों की बात मैडम कर रही हैं, देखिए मैडम ने भी कहा कि नेशनल हाईवे को जो बता रहे हैं कि उद्घाटन हमने किया, पर ये पूरा क्यों नहीं कर पाए 10 साल में? केएमपी केजीपी के लिए, केएमपी के लिए कहते हैं कि केएमपी की शुरुआत हुड्डा साहब ने की थी, तो 10 साल पूरे निकल गए, कर क्यों नहीं पाए? वो मेट्रो को क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए थे? वो ईएसआई हॉस्पिटल को अपने टाइम में क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए थे? कमीशन का चक्कर था सारा, कमीशन के चक्कर में केएमपी 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। केएमपी, सुनिए, इसी सरकार में केएमपी तो कंप्लीट हुआ ही हुआ, केजीपी भी हो गया। और ये भी छोड़िए, मैं एक सवाल पूछता हूं बहन जी से, मैं एक सवाल पूछता हूं, बस उसका सीधे जवाब दे दीजिए। फिर 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल में कोई एक हाईवे बता दो, एक जो नया हाईवे फरीदाबाद से जोड़ा हो, बता दो, नाम बता दो। और मैं इस सरकार के बताता हूँ, इस सरकार में 3 नए हाईवे, सुनिए, सरकार की बात कर, 3 नए हाईवे बने राजपूत जी, 3 नए हाईवे बने। केजीपी, आप ये केजीपी नेशनल हाईवे बना, हिसाब दे दीजिए ना। मुंबई हाईवे बना बात और जेवरा एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए वो हाईवे की नेशनल बात हाईवे करेंगे। जेजेपी अपना बता दो, कोई एक हाईवे बनाया हो बता दो। पास सिर्फ यही बातें होती हैं कि ये हाईवे हमने बनाया, हमारे किए हुए कामों को भी अपना बताते हैं। और मैं केजीपी आपने बनाया, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए अरविंद भाई। मेरी बारी थी, आप बीच में बोले। मुझे जवाब देने दीजिए, आपने मुझसे सवाल किया। मैंने पूछा, आपने मुझसे सवाल किया है। बहन जी, मैंने आपसे तो मुझे पूछा, जवाब देने दो। कोई एक हाईवे बनाया हो तो बता दो। जवाब देने दो। कोई भी एक हाईवे बनाया हो, नाम बता दो। हम जहां भी निकल जाते हैं, हमें टोल टैक्स ही देना पड़ता है। उसमें आपकी क्या देनदारी है? उसमें आपका क्या? तो आप लोग हटवा भी तो सकते थे। आप लोग हटवा सकते थे। नहीं, आप लोग हटवा भी तो सकते थे। गुड़गांव में जो टोल टैक्स लगा हुआ है, गुड़गांव में कब का वो टोल टैक्स पूरा हो चुका होगा, लेकिन उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो कृष्णपाल जी चिल्ला कर बोला करते थे कि ये जजिया कर लग रहा है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा गुंडा कर लग रहा है जो कि कब पूरी जिंदगी पूरा नहीं कर पाएंगे क्या फरीदाबाद के लोग? कभी इतना पैसा तो हमें चंडीगढ़ बस में बैठकर देने में नहीं लगता जितना हमें टैक्स में, टोल टैक्स में देना पड़ता है। पूरे चारों दिशाओं में चले जाओ, टोल टैक्स हमारी जेब से जा रहा है। आप किस बात की वाहवाही लूट रहे हो? कौन सा टोल टैक्स आपने माफ करवाया? सरकार ने कौन से टोल टैक्स के पैसे भरे हैं, बताइए ये आप। जवाब ले लेते हैं, रुकिए। हाँ, बात तो तब है, पहले जिसने लगाए टोल टैक्स वो तो माफी मांगे। बदरपुर बॉर्डर का टोल टैक्स आपकी सरकार ने पास किया भाई, अब तो आप सरकार में हो ना। गुड़गांव का आप करके गए, सोहना का आपने आप किया, सरकार में हो। अब ये जो इन्होंने किया, कांग्रेस ने लगाए। पहले तो माफी मांगो ना इन टोल टैक्स के लिए। माफ की बात तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन करके गए हो, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। खत्म नहीं कर रही है। गौर साहब, क्या दिक्कत है? ये जजिया कर जो लगा रखे हैं आपने लगातार। जवाब लेते हैं मैडम, जवाब ले लेते हैं। गौर साहब मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, बहुत करीबी से सरकार को देखा है। ये गौर साहब दिक्कत क्या है? आप लोगों की जेब से विकास के नाम पे पैसा ले रहे हैं। नहीं, और नाजायज ले रहे हैं। नाजायज नहीं है, शारदा राठौर जी यही कह रही है। उनका देखने का अपना नजरिया है। लेकिन आज
जब सुगमता के साथ रास्ते मिलेंगे और सड़कें अच्छी मिलेंगी तो उसमें समय की बचत बहुत होती है और पेट्रोल की और डीजल की बचत बहुत होती है। आज नया आपने ये मुंबई एक्सप्रेसवे कैली से शुरू हुआ है जयपुर तक, जो जयपुर तक जाने में लोगों को 6-6 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में जयपुर लोग पहुंच रहे हैं। नहीं, हम तो दरअसल एक अभी विकास के साथ साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गौर मैं साहब, वही ये बता कोई रहा हूं। आम आदमी के ऊपर आप लगातार बोझ पे बोझ डाले जाओ। आम आदमी महंगाई की इतनी मुश्किल है, उससे ही जनता जूझ रही है, और आप विकास करो तो फिर इन्हीं की जेब से करो। आप इसीलिए हरियाणा तो चुना नहीं। हरियाणा हमारा विकसित प्रदेश है। आज पहले समय की आप कैपिटा पर पर्सन की कैपिटा जो इनकम थी वो उठाकर देख लो, और आज व्यक्ति की एक व्यक्ति की कैपिटा इनकम आप डाटा उठाकर देखेंगे तो उस डाटे से आपको साफ पता चलेगा। और आप बहन जी बात कर रही हैं सड़कों की, पहले कभी आपने इस फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट रोड देखी थी? कभी इंटरनल रोड सारी सीमेंटेड रोड पे टूटी हुई पड़ी थी, आज मैक्सिमम रोड सीमेंटेड स्मार्ट रोड बन गई है शहर की। बहुत सुंदर सुंदर लाइटें आज जलती हैं। स्मार्ट बना दिया फरीदाबाद को। आज मैडम आज आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, जो काम हो रहे हैं उनको तो आज मानिए। फरीदाबाद के मथुरा रोड से जब आदमी निकल कर जाता है तो गर्व महसूस करता है कि हाँ फरीदाबाद हमारे बहुत सुंदर सुंदर। आप अंदर जाकर देखिए, अंदर आप चलिए, किसी रोड पर आप चलिए, जिस रोड पर आप कहेंगे हम चलते हैं आपके साथ, कि आप गाड़ी लेकर चलिए। मैं सोलंकी जी आपसे निवेदन करूंगा कि बहन भी चले और आप भी चलें। बहन अगर इस रोड की 4 सड़कें टूटी हुई दिखा देंगी तो आज राजनीति से छोड़ देंगे। तो फिर आप भी जो करना चाहे वो कर लीजिए। इनके अभी बिल्कुल साथ चलते हैं। अगर शहर की 4 बड़ी रोडों की हालत खराब हो तो बहन बता दें। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। इंटरनल रोड्स की ये बात करते हैं, इंटरनल रोड्स पे जो टाइलें जो हम सीमेंट की बनवा कर गए थे उनके रिपेयर भी नहीं हुए हैं, और जगह जगह से पीने का पानी और सीवर की लाइन जुड़ी हुई है। इन्होंने जो इनके हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त जो बहन जी आप काले कारनामे छोड़ के गए तो उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। काले कारनामे तो आप छोड़ के गए थे जो, काले उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अडानी जी ने जो यहाँ पे गैस की पाइपलाइन कहाँ फरीदाबाद में अडानी कहाँ से आ गया? बिल्कुल, जो गैस फरीदाबाद में अडानी कहाँ से आ गया? फरीदाबाद में अडानी ने गैस की पाइपलाइन डाली है। अपनी ज्ञान को जरा थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए, नॉलेज को दुरुस्त कीजिए। नगर निगम से परमिशन उन्होंने कम खुदाई की ली, और जो गैस पाइपलाइन डाली है उन्होंने सारा शहर खोद डाला और जगह जगह हमारी पीने की पानी की लाइन को डैमेज किया, उन्होंने सीवर की लाइन को डैमेज किया, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नुकसान की भरपाई करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि नहर के साथ साथ अरविंद जी आप तो फरीदाबाद में ही रहते हैं, नहर के जवाब एक एक करके ले ले मैडम। नहर के साथ साथ बड़े बड़े पाइप डलने हैं, एक एक करके जवाब लेते हैं। लेकिन एक एक करके खबर लेते हैं। वो भी आपके समय में प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। एक एक करके खबर ले लेते हैं। प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ। बादवा साहब हमारे समय में खुदाई हुई होती, आपने उनसे कमीशन लेके परमिशन दी होगी। हमने अडानी को आपके समय में परमिशन दी गई थी। कमीशन की आपके समय में लाइन डली है वो, 40% हमारे समय में लाइनें नहीं डलनी शुरू हुई। आप हारे हैं, और इस 100% कमीशन की हरियाणा सरकार में अभी आप अगले कांग्रेस के समय में अडानी की लाइनें फरीदाबाद में डलनी शुरू हुई है। कमीशन आपने खाया होगा। सरकार के ये जवाब ले लोग आज कमीशन की बात जवाब ले लेते हैं, जवाब ले 200 करोड़ रुपए का नहीं जवाब ले लेते हैं। 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ है, ये कमीशन की बात करते हैं। 100 करोड़ मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, कौशल रोजगार निगम में हुआ है, और एक अधिकारी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, वो किसके राज में हुआ है मुझे बताइए। आपकी तो 100% कमीशन की सरकार है। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये मनोहर सरकार है कि अधिकारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नहीं, पहले तो रोहतक का चक्कर लगा के आते थे और घर आराम से बैठते थे। पहली दफा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को आज कोर्ट और जेल का मुंह देखना पड़ रहा है। आप कहती हैं रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी गई, लेट मी कंप्लीट। रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी गई 2 बार, और जो 31 करोड़ रुपए की एक मुश्त पेमेंट हुई उसको उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। आज भी विजिलेंस ये बताकर नहीं दे रही है। शारदा जी एक बुनियादी सवाल पूछता हूँ आपसे। नाम लिया, आज भी वो खुले घूम रहे हैं, आज भी 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। एक बुनियादी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आप कहते हैं इन्होंने लूट लिया, आप कहते हैं इन्होंने कुछ काम नहीं किया, जो काम हुए आपके कार्यकाल में हुए, तो ये आप लोगों को बदल क्यों दिया? फिर देखिए, ये आप लोग सत्ता से बाहर क्यों हो गए?
ये एक विकास एक सतत निरंतर प्रक्रिया है और लोगों का मूड पर निर्भर करता है। परिवर्तन एक कुदरत का नियम है। परिवर्तन का लोग कई बार मन बना लेते हैं। लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हराया था, श्रीमती इंदिरा गांधी को भी हराया था। गुजरात में बीजेपी की सरकार को 2 दशक से ज्यादा हो गए। उसको अमर मत समझिए, वो भी जाएगी इस बार। उसको अमर मत समझिए, वो भी मतलब जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई मतलब आपका काम कहीं न कहीं काम आपका जिताता है कि हराता नहीं। कि पश्चिमी बंगाल से तो हमें ताउम्र कोई नहीं हटा सकता, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको हटाया ना, तो इतने अहंकार में ना रहे भाजपा। अहंकार इस बार रहेगा नहीं बीजेपी और जज्बा का, ये कह रहे हैं। ये आप बताइए, देखिए वो आप सवाल बच गए। ये पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है, उसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए अभी बहन जी ने जो कहा, नहीं उस पे मत जाइए अरविंद जी, पहले मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। हाँ, बहन जी ने अभी कहा कि लोग मूड के हिसाब से सरकार को हटा देते हैं, बदल देते हैं। मैं सहमत नहीं हूं, कोई मूड से नहीं हटाता। ये तो जवाबदेही है। जिस सरकार की, जिस पार्टी की और जिस नेता की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगी, वो हटेगा। मूड से नहीं हटते कोई भी। अगर कांग्रेस की जवाबदेही जनता के प्रति होती, लोगों का विश्वास कांग्रेस में होता, तो वो आज सरकार में रहती। लोगों का विश्वास नहीं रहा। इस बार विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग जवाब दे नहीं। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बीजेपी के खिलाफ मैं बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। उसके पिछले शारदा जी, बहन जी बीच में मैं भी बोल सकता हूँ। 31 सीटें हम लेकर आए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बड़ी अच्छी बात है, इतना मुखर होके आप बात रख रही हैं। बोलने का अधिकार किसे है, चलिए आप बात तो जनता तय कर रही है। नहीं पूरी बात कर, जिसे जनता ने सरकार में भेजा, बात पूरी कर, तो जनता ने बता दिया कौन बोलने का अधिकारी है। बात पूरी कर लीजिए। आपको विपक्ष में बैठा दिया, इससे तो जनता आप बात पूरी कर, जवाब दे ही दिया। हमसे भी कम सीटें। देखिए ये जो सड़कों का बार बार जिक्र कर रही हैं, जितना सड़कों का काम, जितनी सड़कों का विकास इस सरकार में हुआ है, गिनवा दीजिए। चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र की हो। नहीं केंद्र की नहीं, आप राज्य की बात करें ना। पूरे प्रदेश में बुरा हाल है सड़कों का। मैं यही तो बता रहा था। वो उस बात का ना उन्होंने जवाब दिया, ना वो उस बात पे आई। मैंने स्पष्ट एक बात पूछी थी, मैं बैठे लोगों के सामने कह रहा हूं। ये अपनी 10 साल का सरकार का समय बहुत होता है। 10 साल में कोई एक ऐसा हाईवे बता दे, नेशनल हाईवे, जो फरीदाबाद से गुजरा हो। इनकी सरकार का नहीं बना। सवाल से मैं बताता हूँ, मैं बता देंगे उसको। आप ये बताइए, राज्य की सरकारों की हालत है। सुनिए शारदा जी, मैं ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ। गडकरी जी ने आप सड़कों का बता दीजिए। मैं सड़कों का बता रहा हूँ, बताइए। तीन बड़े हाईवे हमारे यहाँ निकले। एक तो ये केजीपी का निकाला फरीदाबाद से, हाईवे पर घूम रहे हैं, इंटरनल रोड्स पे नहीं जा रहे हैं। सोलंकी इंटरनल रोड्स किसकी बात कर रहे हो? आइए ना, गलियों में आइए, अब हाईवे से अंदर आइए। एलिवेटेड रोड मैं ले आता हूँ, इन्हें तो शारदा जी हाईवे से उतारता हूँ, 200 करोड़ अभी उतारता हूँ। एलिवेटेड आप आइए ना, हुआ इनके यहाँ बल्लमगढ़ हलके में। उसकी बधाई दो पहले तो सरकार को। आपको तो बधाई देनी चाहिए। 250 करोड़ रुपए का एक इनके अपने हलके में एक रोड, एलिवेटेड रोड पास हुआ है, सरकार ने किया है, उसकी बधाई देनी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने पास किया है। पूछो कब हुआ? अभी हुआ, पूछो, इन्हें पता है। 3.5 साल बाद हुआ। 250 करोड़ का पास हो गया है। पूछो, इन्हें पता। काम कब होगा उसका पास? 4 साल में पास करवा पाए आप? चिंता मत और करो, बता दीजिए। हो जाएगा। जनता ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कागजों में पास करके भाग जाए। बारी बारी आते, पास हुए, बारी बारी आते, बारी बारी आते। सरकार में बैठे हुए झूठे आंकड़े पेश करने में व्यस्त हैं। नहीं आंकड़े झूठे कैसे पेश? एलिवेटेड रोड पास नहीं हुआ, बजट में पास हुआ है। मैडम बैठे रजिस्ट्रियों, एक मिनट, रजिस्ट्रियों का जवाब ये देंगे। अपनी नेता से ही पूछ लो रजिस्ट्रियों का जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। बैठिए, अपनी रजिस्ट्रियों का जवाब अपने नेता से ही पूछ लो। तैश में बताइए, गुस्से में बताइए, आराम से रहिए, आराम से रहिए। सबसे बुरा हाल कांग्रेस के राज में था। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देके कहीं अनऑथराइज में रजिस्ट्री करवा लो कांग्रेस राज में। उसको बंद किया मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी ने। ये गोरख धंधा कांग्रेस मुस्कुरा रहे। कांग्रेस के तो सारे नेता ही डीलर थे। एक का नाम बता दूं, सारे प्रॉपर्टी डीलर थे कांग्रेस के नेता, बड़े से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर और नीचे ब्लॉक का कार्यकर्ता। कांग्रेस का एक नेता प्रॉपर्टी डीलर था। प्रॉपर्टी डील नहीं करी। अरे जीजा जी के लिए डील नहीं करी है इन लोगों ने। तहसीलदार जीजा जी के लिए, वो जीजा जी दिल्ली में बैठे हैं, रॉबर्ट वाड्रा।
रॉबर्ट वाड्रा के लिए शाम डील नहीं को करिए, दलाली शांति करिए। रखिए, शांति रखिए। सारी जब कांग्रेस हर पार्टी डील सारे नहीं लोगों करती थी। के हर आदमी सारे जब लोगों चार सारी चार कांग्रेस चक्कर पार्टी लगा लेता है, दलाली करती तो थी। उनके सारे जो लोगों प्रॉपर्टी के डीलर थी उनके जो कांग्रेस पार्टी। आदमी बैठे अरे होते नाम हैं बदल गया वो था ले इनका। जाते हैं तो इनका रजिस्ट्री नाम पैसों था की होती एक-एक हैं। करके राष्ट्रीय तहसील में कांग्रेस जाकर देख प्रॉपर्टी लीजिए, डीलर आपको पार्टी। पता चल जाएगा। मैडम, ये मैडम, चिल्लाने ये से भी बात बोल रही नहीं है। बनेगी, मैडम, ये भी चिल्लाने बोल रहे से हैं। बात नहीं अरे भाई बनेगी। चुप हो जाओ, ये तो चुप हो जाओ, प्रॉपर्टी बात डीलरों कर की लेने पार्टी दो, है। बात कर ले दो। अरविंद जी सबके काम सही सबसे है, बड़े सब कुछ प्रॉपर्टी डीलर तो ये और इनके नेता बैठे हुए हैं। ये शराब घोटाले पर क्या कहना चाहते हैं बताएं। कौन सा? ये आज 10 कौन सा आदमी घोटाला? लेकर वो 10 आदमी भी आपके साथ कौन नहीं सा घोटाला? है। वो 10 कौन सा आदमी भी घोटाला? आपके साथ एक नहीं बता दो। है। वो दादा एक गौतम बता से दो, एक। पूछिए, दादा गौतम एक। आपके बारे में बहुत अच्छा बताएंगे कि ये खोपर अकेला ही खा जाता है। एक ये बता किसी दो, को- एक। तो ये एक घोटाला बता दो। एक मिनट शराब घोटाले के बारे में बताओ बात कौन कर सा? रही हूँ कहाँ मैं। का हुआ है? कब हुआ? शराब घोटाले की मुकदमा बात दर्ज कर कराओ। रही हूँ, मुकदमा दर्ज कराओ, मैं ये चैलेंज आपके करता हूँ। मंत्री इस दुष्यंत सरकार में चौटाला कोई का घोटाला बेटा अगर है, आपको लग रहा है, उस पर मुकदमा दर्ज आप कराओ। बोलना नहीं चाहते। गौर साहब बैठे, सारे हम गोल जांच मोल कर करवाएंगे। देते हैं। ये आप सरकार खुद भर्ती जांच घोटाले का करवाएगी, आप जवाब मुकदमा दर्ज दीजिए, कराओ। आप पेपर लीक घोटाले का जवाब गौर साहब से दीजिए, पूछ आप लेते हैं, दवाइयों के जांच घोटाले का गौर जवाब साहब से पूछ दीजिए, लेते हैं। फार्मेसी आरोप घोटाले मत का लगाओ। जवाब दीजिए, आरोप आप मत नगर लगाओ। निगम घोटाले का मुकदमा जवाब दर्ज दीजिए, कराओ। आप राशन कार्ड घोटाले का मुकदमा जवाब दर्ज कराओ। दीजिए, आप शारदा जी, फैमिली आईडी घोटाले का मुकदमा जवाब दर्ज कराओ, दीजिए, बहन जी। आप प्रॉपर्टी आईडी घोटाले का बहन जवाब जी, दीजिए। मुकदमा शारदा दर्ज जी, कराओ। एक मिनट, एक मिनट शांत, एक मिनट। अभी आपने कहा कि एक मिनट शांत रहो। घोटालों का जवाब चुनावों में जनता जरूर देगी। बिल्कुल जनता बिल्कुल। देगी, जवाब देगी। आप नहीं, चिंता ना करो। बिल्कुल जनता जवाब देगी। जो जनता तैयार घोटालों की बैठी आप है गिना जवाब रहे देने हो के लिए। जनता जवाब देगी। और नहीं, सोलंकी जी, हाँ। मैं बहन जी की बात, क्योंकि आपने बहन जी सवाल किया कि भी क्यों नकारा। गलती इंसान एक बार करता है। 2014 में भी क्या लोग भ्रमित थे? 2019 में भी लोग क्या भ्रमित थे? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2023 में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी। ये निश्चित रूप से आज मैं दावे, आपके मंच से दावे के साथ कह रहा हूं। नहीं, सुनिए 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 सुनिए, एक बुनियादी सवाल बता दीजिए। एक नहीं, देखिए, शारदा जी, अपने जवाब मुंह मियां मिट्ठू तो सबको ही बनता है। शारदा जी, ये तो शारदा जी, जवाब 2024 ले। अगले साल, मुझे सवाल तो करने दीजिए, मैं पूछता हूँ। अगले ये साल कह रहे जनता बताएगी 2023 आपको। में आएंगे। गौड़ साहब, हम भी 2 बार आए आपसे पहले। गौड़ साहब सही कह रहे हैं वो। ये इतना भ्रम नहीं पालना चाहिए, इतना घमंड नहीं पालना चाहिए। गौड़ साहब ये बता दो, एक बुनियादी बात बता दो, क्यों आएंगे आप 2023 में, क्यों आएंगे? बैठिए बैठिए बैठिए, आपकी भी बात का जवाब लूंगा। बैठिए। बैसाखियों के सहारे बैठिए। सरकार चल रही है। हमारी- और इनका अहंकार नहीं टूट रहा है। ये 2 चीजें इस सरकार का नहीं, बेड़ा उन- गर्क करने वो वाली अहंकार हैं। की वजह बता रहे हैं। अहंकारी नेता और बेलगाम शारदा जी, वो अफसर। अहंकार की वजह बता रहे हैं। मैं- क्या वजह है 2023 में क्यों आएंगे आप? 2023 में जब सरकार इसीलिए आएगी हाँ। कि जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन और एक हरियाणा, एक हरियाणवी एक के नाते से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कभी विकास का जब बजट होता था, आप इनके 10 साल के कार्यकाल में, बहन जी फरीदाबाद की बात कर रही हैं, पीडब्ल्यूडी का बजट मात्र 25 करोड़ रुपए था। आंकड़े की बात है। बहन जी उस समय यहाँ सीपीएस भी रही हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कों का बजट उस 10 साल के कार्यकाल के अंदर 25 करोड़ रुपए मात्र था और रोहतक क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपए था। और हमारे आज 8 साल के अंदर पीडब्ल्यूडी की सड़कों का बजट 1200 करोड़ रुपए से प्लस का है। दिख नहीं रहा वो 1200 करोड़ इसीलिए आपका। आएगी। कब दिखेगा? मैं वो एक मिनट, अब मेरे को मैं बात यही पूरी कहना- करने दो। बात आंकड़े पूरी की कर बात रहे है, हैं। मैं पूरी आंकड़े कर- की बात कर रहा हूँ, कोई वो नहीं कर रहा पूरी कर रहे हैं, बात मैं। पूरी कर और रहे हैं। कही बहन जी ने कही कि आज बैसाखी वाली सरकार है। बैसाखी वाली सरकार 2014 में थी जब इंडिपेंडेंट का साथ था। आज हमारे साथ इंडिपेंडेंट भी है और साथी दल ने भी पूरा समर्थन 2014 दे में रखा है। बैसाखियों की सरकार कहाँ थी आप? 2009 में, सॉरी 2009 में जब इनकी सरकार थी तो इंडिपेंडेंट का साथ लेकर नहीं, इन्होंने आपके सरकार भी बनाई 40 थी। थे, इनके भी 40 थे 2009 नहीं नहीं 40 अब थे, मैं इनकी लेकिन बात हमारी का जवाब देना हमारे चाहूंगी। को इंडिपेंडेंट ने भी पूरा समर्थन दे रखा है और मैं- सरकार ने भी नीतियों मैं- को लेकर समर्थन है। आपकी सड़कों की खरीद बात का फरोख्त जवाब वाली देना सरकार नहीं चाहूंगी। है। ये जवाब दे रही है कि नीतियों को आपके लेकर 1200 करोड़ समर्थन है है। क्या? जवाब सुन ले लेते लीजिए, हैं। अरे भाई सुन लो आप ना। बता रहे हैं सुन लो। कितने 100 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं। ये आपका बजट सिर्फ कागजों में चल रहा है। अब सड़कों पे, धरातल पे तो देखिए। वो कब तो तक कल्पना के 2023 में जहाज जनता उड़ते बताएगी। रहेंगे?
आपके कब तक बताने से नहीं कल्पना के बताएंगे, जहाज पे उड़ते रहेंगे? जनता बताएगी आप 2023 धरातल पे में। चलिए, धरातल पे 2023 चलिए तो में लोग- जनता बताएगी, लोग आपके गालियां बताने देते से नहीं हैं। बताएंगे। एक बड़ा सड़कों बुनियादी पर सवाल लोग है इधर से। हिचकोले खाते हुए चलते हैं, शारदा लोगों की ये- गाड़ियों के टायर घिस चुके हैं। अरे- उन पॉट होल्स को, उन गड्ढों को शारदा जी- कब भरोगे? या शारदा जी, एक कागजों बड़ा में बुनियादी सा दिखाते सवाल है, रहोगे? उसका जवाब ले लेते। गौर साहब, ये आप- इनको अपने समय के गड्ढों गौर की साहब, याद आ जाती है, अरविंद जी, क्या आप दोनों करें। से सवाल है ये, आप ये अपने समय के गड्ढे को नहीं भूला पा रहे अब तक। आप लोग ये नगर निगम चुनाव करवाने से क्यों बच रहे हैं? नहीं, कोई नहीं बच रहा। फिर क्यों नहीं न- न- करवाते? 1.5 तैयारी साल है। हो गए, ले रहे हैं ना कौन कह जवाब, रहा ले बच रहे हैं ना, रहा है? बैठ जाइए, ले रहे हैं जवाब। हाँ 2 साल होने जा रहे हैं और ये हार के डर से नगर निगम के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकार जवाब की दे रहे हैं वो। हत्या कर रहे गौर हैं। साहब जवाब लोगों दे रहे हैं, के जवाब दे रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों का गौर हनन साहब कर जवाब रहे हैं। दीजिए। मैं जवाब जवाब दे रहा दीजिए, हूँ, गौर मैं साहब। जवाब दे रहा हूँ, अगर कोई सुनने के लिए नहीं, आतुर हो तो। सुनना, पूरा प्रदेश क्योंकि सुन रहा है आपको। वार्डबंदी का इशू पहले तक उच्च न्यायालय में था, उसके बाद ओबीसी की रिपोर्ट थी। ओबीसी का आरक्षण पहली बार नगर निगमों में दिया है तो हमारी सरकार ने कब देंगे वो आरक्षण? दिया। अभी कब अभी होगा? रिपोर्ट पेश हुई, अभी पिछली आप कैबिनेट बता हुई दीजिए, है, आप तो सबने। मुख्यमंत्री के सबसे करीबी आदमी, आप बता दीजिए चुनाव कब करवा मैं रहे ये हैं? कह रहा हूँ कि जल्दी सारी प्रक्रिया होने के लिए चुनाव आयोग का काम है, जल्दी चुनाव होंगे, समय रहते चुनाव होंगे। ओबीसी की प्रक्रिया जी। को अभी लागू किया है। अरविंद जी, और हम भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं बैठ बैठ कि बैठ के- अगर बैठ के आपने बात चुनाव नहीं करवाए बैठिए, आपके तो नेताओं को कांग्रेस बोलने पार्टी दीजिए ना, आपके सड़कों नेताओं पर को बोलने उतरेगी दीजिए, बैठिए, और हम बैठिए, लोगों बैठिए। के लोकतांत्रिक बैठिए, अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। अरविंद हम जी, नगर निगम चुनाव आप के लिए सरकार पे सड़कों से लेकर कभी संसद तक 75 लड़ाई लड़ेंगे। फीसदी अपने युवाओं को नौकरी देने की बात, कभी पेंशन देने की बात, इतने सारे दबाव बनवाते हो। ये एमसीडी इनके चुनाव, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव के लेकर दबाव क्यों नहीं बनवाते हो? आप लोग क्यों बच रहे हो? देखिए, सच्चाई ये है कि चुनाव जो होंगे वो चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के हिसाब से होंगे। उसमें सरकार या पार्टी कोई कुछ नहीं कर सकती। उसमें जो जिस तरह से ओबीसी का जो आरक्षण हुआ था, इसकी वजह से डिले है। दोबारा उसका सर्वे होके और फिर वो नहीं जो होगा सीटों कब? का वो जो सर्वे कब होगा? क्या चाहते चल हैं रहा है आप वो लोग? प्रोसेस अभी। आप लोग दीपेंद्र हुड्डा कहते, अभी तक सर्वे दीपेंद्र की हुड्डा कहते हैं आप प्रक्रिया लोकतंत्र की चालू हत्या नहीं कर है। रहे हैं, अभी आप तक चुनाव सर्वे से की वंचित प्रक्रिया कर रहे हैं यहाँ के चालू नहीं लोगों को। हुई है। कैबिनेट की मीटिंग में अभी पास हुआ, रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें क्या पास हुआ है। उसमें हमारे लोगों को ये ध्यान इसी से- बीसीए का तरह एक बीसीए को साल आरक्षण निकाल दिया है जाएंगे हरियाणा सरकार ने। एक और मिनट ये बैठ चुनाव नहीं मैडम, करवाएंगे। एक मिनट आप रुक जाइए ना, आप बड़ी सीनियर है, अच्छा नहीं लगता बहस हम आपस में ऐसे हाँ करें। हाँ बताइए। तो बीसीए को जो आरक्षण सरकार ने दिया वो अभी रिसेंटली 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन हुए उस कैबिनेट की मीटिंग को। अब उसके बाद ड्रॉ होना है दोबारा बीसीए के लिए और उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। अब सब कुछ तो इन्हें पता है, नहीं पूछ लो फिर कांग्रेस वालों को, हमसे नहीं, क्यों आप जवाब लोग ले खेल हो? रहे हैं ना इनसे, सब आप कुछ लोग नहीं इनका पता। अधिकार इनको जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर ये अच्छा, हमसे एक और सवाल बात क्यों आती पूछ है रहे? फरीदाबाद में। सारी चीज आपको बात पता है, सुनिए। फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? बात फिर आप ही करवा लो चुनाव और साहब, घोषित। देखो सच्चाई में बताऊं, जनता जागरूक है तो वो बता रहे हैं आपको। चुनाव जल्दी हो या आप लेट लोग हो, बताते हैं उससे कि चुनाव इन्हें कोई नहीं फायदा होने नहीं होने वाला है अगर ये सोच रहे अच्छा हो। चुनाव तो मिलके लड़ेंगे ना, कांग्रेस को हारना है, हारेंगे, आज भी हारेंगे, कल भी और हारेंगे। सब आगे मिलके ही लड़ेंगे ना चुनाव। तो आप लोग बेकार कुछ हो रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, आपकी बात पहुंच गई। आप अच्छा, ये जो चुनाव है इसमें भी मिलकर ही जाएंगे आप लोग दोनों? ये तो पार्टी फैसला लेगी जी, दोनों पार्टियों के नेता फैसला लेंगे। हम अलग तो भी हो मिलके सकते हैं। नहीं, पीछे मिलके लड़े नगर पालिकाओं के चुनाव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर अलग खट्टर जी- लड़ने होंगे अलग लड़ लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? विधानसभा अलग लड़े हमने खट्टर जी और साथ माननीय पार्टियां मिलके लेगी फैसला, साथ स्पष्ट लड़ेंगे। बोल चुके हैं। आप अरे लोग- इनका तो संगठन ही नहीं है, सरकार- इनसे पूछे इनका जिलाध्यक्ष कौन है, सरकार का गठबंधन फरीदाबाद का पार्टियों जिलाध्यक्ष का कौन है, नाम गठबंधन पूछ लो। नहीं है। फरीदाबाद का अच्छा, जिलाध्यक्ष एक और कौन है, पूछ लो फरीदाबाद इनसे। की बड़ी दिक्कत है ये प्रॉपर्टी आईडी। हम से बहुत डिबेट छोड़ परेशान देंगे। हैं गौड़ साहब लोग यहाँ ना। एक मिनट जवाब ले लेते हैं, आप ही का सवाल। अरे सबसे बड़ा घोटाला तो अरविंद जी। जिलाध्यक्ष में किया है कांग्रेस ने। अरविंद जी 7-8 सालों के जिलाध्यक्ष ही नहीं है। एक बार ये सुनिए। तो बता दो जिलाध्यक्ष कौन अरविंद, है। एक बार सुनिए गौड़ साहब। असली मुद्दों से भटक के नहीं, आप मुद्दा भटकने नहीं नहीं है। देंगे अब ना, ये बैठे मुद्दा हुए। नहीं है। भटकने अब नहीं ये देंगे कोई मुद्दों मुद्दा से। ही नहीं है। आप अपने गौड़ साहब। संगठन की चिंता चलो कीजिए। भगवान आप करे, अपने संगठन भगवान की करे ऐसी चिंता सद्बुद्धि कीजिए। कांग्रेसियों में रहे और अपने वो संगठन ना की बनाए। चिंता कीजिए कि ये अभय मुद्दा ही सिंह नहीं है। चौटाला और अजय ये सिंह मुद्दा ही नहीं चौटाला एक दूसरे को पानी संगठन पी-पी ना कर होना कोस मुद्दा रहे ही हैं, नहीं आप है। उनकी चिंता कीजिए। भगवान करे ये इनका जो- संगठन कभी ना बने, यही अरविंद। चाह रहे हैं ना बने। अरविंद खुश सुनिए। रहो आप। अरविंद सुनिए, गौड़ साहब प्रॉपर्टी आईडी से फरीदाबाद के लोग तो परेशान नहीं, पूरा प्रदेश परेशान है।
ये कैसी चीजें लेके आते हो आप जो लोगों के समझ में नहीं आती है या उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो? दिक्कत क्या है? आम लोगों की दिक्कतें बहुत बड़ी हुई है। जवाब ले लेते हैं, रुकिए बैठिए, जवाब ले। मैं सोलंकी जी, प्रॉपर्टी आईडी में कहीं कहीं कोई जरूर समस्याएं हैं, लेकिन नियत समय में जब नियत साफ होती तो समस्याएं दूर होती हैं। कब? मैं एक भी अगर शख्स जो यहां बैठा हो व्यक्तिगत किसी को अगर जो यहां व्यक्तिगत बैठा हो कि प्रॉपर्टी आईडी की मेरे साथ व्यक्तिगत ये समस्या हो तो बताए। जनरल कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं जहां अवैध रूप से। जवाब ले लेते हैं, मैं बता रहा हूं बहुत लोगों के साथ समस्या, इसलिए सवाल उठाया है ये हमने। बैठिए, पता है हमें समस्या है, आप मान तो मैं मान रहा हूं, हम मान रहे हैं, मैं मान रहा हूं समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर हम नहीं किया। भाई जवाब ले रहे हैं, बैठिए। और हम उस समस्याओं को दूर कर रहे हैं। बैठिए। आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। नहीं, अभी एक बार गौर साहब जवाब दीजिए इस बात। मैं कह रहा हूं ना, हाँ, कि प्रॉपर्टी आईडी में मैं जवाब ले लेते हैं, जवाब। बैठो बैठो, अभी जवाब लेते हैं। बैठ जाइए, जवाब ले। ये मेरे भाई साथी कह रहे हैं मोटेशन। पहली दफा तो मोटेशन आज हरियाणा में फ्री है, कोई मोटेशन पटवारी नहीं रोक सकता। गलत जानकारी देकर आरोप लगाना नहीं चाहिए कभी। पटवारी अगर कोई रजिस्ट्री कराता है, पटवारी पैसे नहीं मांग सकता। आप उसकी शिकायत दो, 15 दिन के अंदर अपने आप ऑनलाइन मोटेशन होती है, मंजूर होती है। कोई किसी पटवारी अपने आप 50 आप एफिडेविट दोगे, बिना पैसे के आप एफिडेविट दोगे 50,000 रुपए दिए आपने। आप ही की बात कर रहे, बैठिए बैठिए। बिना पैसे आप के इस सरकार में आप ही की बात हो रही है, काम नहीं होता है। तहसीलदार बल्लभगढ़ चले जाइए, बैठिए, आपकी बात का जवाब तो लेने दो। ये पीड़ा इसी बात की है कि इनके कार्यकर्ताओं के समय में। जवाब ले लेते हैं। सोलंकी जी सुनिए एक बार, जवाब ले लेते हैं। हाँ, सोलंकी जी, जो भाई पीड़ा दर्शा रहे ना, वो इनके समय में, आज हमारे समय में ये चीजें बंद हो गई। कि पहले समय में ये होती थी कि इनके समय में कोई रजिस्ट्री कराता था तो मोटेशन के पैसे लगते थे, आज मोटेशन के पैसे नहीं लगते हैं। ये आपको हम तहसील में लेकर चलते हैं सोलंकी जी, आप स्वयं वहाँ देख लीजिएगा, लोगों से पूछ लीजिएगा। आप एफिडेविट दो, ज्यादा पैसे आप एफिडेविट दो, कल ही दो। हो चाहे वो रजिस्ट्री, मैं दावे के साथ एफिडेविट दो, आप प्रूफ दो एक भी। पैसे से हो रहे हैं, आरोप नहीं, आप आरोप लगाने से नहीं होगा। आप एक एफिडेविट दो, बैठ के बात करिए। आप मुझे व्यक्तिगत मिलके एक एफिडेविट देना, उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। अगर मोटेशन कराने के किसी ने भी, एक भाई कह रहे 5 लाख रुपए अगर दिए तो इनके पैसे वापस करवाएंगे और मोटेशन भी ठीक करवाएंगे। लेकिन अगर वो होगी अनऑथराइज रजिस्ट्री करवाई होगी तो उसका हमारे पास इलाज नहीं है। अजय भाई, आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं कि आप पैसे वापस कराएंगे, लेकिन ये एक नहीं है ना, किस किस के पैसे वापस कराएंगे? बहन जी, ये आरोप लगाने के लिए आरोप है, ये एफिडेविट नहीं दे पाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये एफिडेविट नहीं दे पाएंगे। देंगे गौर साहब, दोनों शख्स बैठे, ये एफिडेविट नहीं दे पाएंगे। सवाल इस बात का है, और तहसील की तो आरोप लगाने के लिए आरोप है। सवाल इस बात का है, आप दोनों सरकार के नुमाइंदे हैं, सवाल इस बात का है, ये पब्लिक जो बोल रही है वो ऐसे ही नहीं बोल रही और आप इस बात को मान रहे हैं। समाधान क्या है और कितनी जल्दी मिलेगा इन लोगों को? मैं परेशान हो चुके हैं लोग। नहीं, कोई ऐसी कोई परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी वो नहीं है। आप ये देखिए, हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार चीजों को सुगमता के साथ पारदर्शी देने का काम जो अगर किया तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। समझ में तो नहीं आ रही आपकी समझ में आ जाएगी समझ में, कोई नहीं। आरोप लगाने के लिए आरोप हो सकता है, लेकिन आम समाज में नहीं है। आज गरीब आदमी भी सरकार की सुविधाओं को सीधे बिना किसी दलाल के माध्यम से सीधे पा सकता है। पहले दलालों की आवश्यकता होती थी, पहले अधिकारी की आवश्यकता होती थी, आज ऑनलाइन सीधा उनके खाते में पैसे जाते हैं, किसी अधिकारी की जरूरत नहीं होती है। बनने वाली बात है, ये सिर्फ आप कह रहे हैं। वो काम आज किसान के खाते में सीधा पैसा जाता है। आज जब किसी कोई विधवा बेटी की शादी होती है उसकी, तो उसके खाते में सीधा पैसा जाता है। ईमानदार सरकार चल रही
रही है या महाभ्रष्ट सरकार चल रही है? ये जनता बताएगी 2023 में। आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, घोटाले के ये जनता सारे बताएगी। आरोपी आज बाहर घूम रहे हैं। 1 रुपए की रिकवरी नगर निगम की नहीं हुई है और केस को ढीला बना दिया गया है। क्या आप मुझे बताएंगे कि उस पैसे की रिकवरी कब करवाएंगे? 200 करोड़ की, आप मुझे बताइए। उस मामले की जांच चल रही है, उसमें कार्रवाई चल रही है, उसमें नगर निगम के अधिकारी जेल भी गए हैं और वो आज का घोटाला नहीं है, वो पिछले समय से चला आ रहा घोटाला है, खुला हमारी सरकार में है। मैं तो ये हमारी सरकार में ही अभी आप देखो ताजा आईएएस अधिकारी भी जेल में गया है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया है। इनके जमाने में अगर कोई एक पटवारी भी अगर जेल गया हो तो मुझे बता दें। हमारे समय में एचसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी भी जेल में गए हैं। समय में ही आया है। आपके पार्षदों ने इस घोटाले को उठाया है। दीपक बहन चौधरी, जी, दीपक यादव, हमारे समय में कोई घोटाला सामने आया तो जांच तो कराई। एक पिलर बॉक्स घोटाला हुआ था आपकी सरकार में, आपके समय में किसी ने फरीदाबाद में पिलर बॉक्स घोटाले को दबाते थे। क्या हुआ इनका आज तक? हमारे समय में जांच कराकर चले गए, दोषी को सजा देने का समय की काम कमी, करते हैं। घोटाला, समय की कमी, पिलर बॉक्स घोटाला भूल गए, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सोलंकी जी, एक आखिरी बात। जिस अधिकारी ने किया था पिलर बॉक्स घोटाला, वो प्रमोशन लेकर चले गए इनकी कांग्रेस सरकार में। समय की कमी। क्या कह रहे गौड़ साहब, जल्दी से बोलिए। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए मैडम, 1 मिनट, समय की कमी। हाँ मैं लूंगा, आप आपकी आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा। मैडम 1 मिनट बुलाने आए आखिरी प्रतिक्रिया थी कि यहाँ मूलचंद शर्मा जी स्वयं बैठे। वो भी आ रहे हैं, मूलचंद शर्मा वो भी आ रहे हैं, आप बैठिएगा। डिबेट करना चाहते वो भी आ रहे हैं, वो बैठिएगा, उनसे भी जवाब लेंगे। और मैं गौड़ साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। दो साहब सवाल आ रहे हैं। मैं मूलचंद शर्मा जी के लिए सवाल, लेकर ये आई सवाल थी। आप खुद करिएगा, यही रहेंगे, वो आ रहे हैं। शर्मा जी यहाँ एक नहीं मिनट। है, तो वो 2 सवाल मैं आपको दे रही आप हूँ। मुझे कि मत- पहला आप- सवाल तो ये है कि नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले में 182 करोड़ का घोटाला सिर्फ बल्लभगढ़ का क्यों है? वो किसकी नाक के नीचे घोटाला हुआ? और दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। सवाल भी सुन लीजिए। दूसरा सवाल मैं मूलचंद शर्मा जी से कहना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत बढ़ चढ़ के अपनी सवाल बताइए। प्रशंसा करते हैं कि 9 वर्ष में वो कितने लोगों को रोजगार दे पाए। चलिए, इन दोनों बातों का खबरें अभी तक जरूर जवाब लेगा। खबरें अभी तक ये भरोसा दे रहा है, इन दोनों बातों का जवाब जरूर लेगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अजय जी, सुंदर जी, जल्दी बोलिए। सुंदर दो बातों से वक्त की पाबंदी है सर। हाँ जल्दी कीजिए, मैं जल्दी। 2 बातों, मैं क्योंकि सवाल बहन जी ने हाँ, आप मूलचंद जी जल्दी से किए हैं, आप बात पूरी कीजिए। लेकिन मैं एक रोजगार का किया है। मैं रोजगार, आज आप पूरे हरियाणा के अंदर इस बात की चर्चा के हरियाणा की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा बिना पर्ची के लोग जनसंवाद कार्यक्रम में खड़े होकर बोलते हैं कि बिना पैसे देकर। चलिए, आप रोजगार, बहुत शुक्रिया। इनके समय में आप पैसे सभी देकर मेहमानों का लगते बहुत थे। शुक्रिया। आज ईमानदारी के साथ होते हैं। और अजय गौड़ साहब, शारदा मैम, शारदा जी क्या वो बिना और अरविंद भारद्वाज जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शारदा जी स्टेज पर आ जाइए प्लीज, अरविंद भारद्वाज जी भी।